हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज अपनी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर कृषि प्रवेशक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज अपनी छठी क्लास है। तो जिन बच्चों ने पीछे क्लास नहीं ली है तो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लें। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2021 का सिलेबस जो हर एक टॉपिक के हिसाब से करवाया जा रहा है, तो उसकी लाइव क्लास लगती है 9:30 पे। तो आप क्लास ज़रूर अटेंड करें। तो चलिए अपने शुरू करते हैं अपने आज का अपना क्वेश्चन नंबर 186, जो कि आज का अपना पहला क्वेश्चन है। परल मिलट किस फसल को कहते हैं? तो परल मिलट किसको कहते हैं? बाजरा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, कार्बनिक खादें सुधार करने में सहायक होती है। किस चीज़ को सुधार करने में सहायक होती है? मृदा की भौतिक गुणवत्ता है, उसको भी सुधारती है ये। रासायनिक गुणवत्ता को भी सुधारती है और जैविक गुणवत्ता को भी सुधारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188, कौन सा पादप हार्मोन जिब्रेलिन के प्रति कार्य करता है? तो साइटोकाइनिन है, ये जिब्रेलिन के प्रतिकूल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम फसल को उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 189, बरसीम फसल को उगाया जाता है तो चारे के उत्पादन के लिए उगाया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अपने आधार बीज का उपयोग करते हैं। अगर अपने को प्रमाणित बीज लेना है तो अपने को आधार बीज पहले उपयोग में लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया उर्वरक यूरिया उर्वरक प्रदान करता है। तो यूरिया अपने को क्या प्रदान करता है? नाइट्रोजन करता है। और कितने करता है? 46%, यानी कि 46% नाइट्रोजन अपने को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192, निम्न में से WCC 75 किसकी किस्म है? तो बाजरे की किस्म है, याद रखें। WCC 75 बाजरे की किस्म है, एक अच्छी किस्म है। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर बुकें कौन सी लें, कौन सी बुकें प्रेफर करते हो आप, कौन सी बुकें अच्छी है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी के लिए। तो मैं उनको बता दूं, कल अपने चैनल पे बुकों से संबंधित वीडियो पोस्ट हो जाएगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193, राजस्थान में गन्ने की बसंतकालीन बुआई का सबसे उपयुक्त समय है। तो फरवरी मार्च के अंदर सबसे उपयुक्त समय है गन्ने की बुआई का। क्वेश्चन नंबर 194, फसल चक्कर में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित करना चाहिए? तो दलहनी फसलों को सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज है। तो केंद्रीय बीज होता है, प्रजनक होता है ना जो ब्रीडर, उसके द्वारा केंद्रीय बीज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196, राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की है? तो एरी डिसोल्स नाम की मृदा है जो राजस्थान के अंदर प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197, निम्न में से कौन सी तारामीरा की किस्म है? तो T9 है, ये तारामीरा की किस्म है, याद रखें। T9 है, ये तारामीरा की किस्म है, कन्फ्यूजन ना हो जाए। T9 तारामीरा किस्म है, आप नोटबुक के अंदर इसको नोट कर ले। T36 ये अन्य किस्म है, ये मैं आपको कल क्लास के अंदर बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, बाजरा की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है। तो 30 से 40 डिग्री उपयुक्त तापमान है। क्वेश्चन नंबर 199, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 200, रेड रोड किस फसल से संबंधित है? तो रेड रोड होता है, ये मोस्टली गन्ने के अंदर यानी कि शुगर कैन के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 201, पौधों के लिए निम्न में से गंधक का साधन है। तो गंधक का साधन कौन सा है? सिंगल सुपर फॉस्फेट भी गंधक है, जिप्सम में भी गंधक है, गंधक तत्वों के अंदर भी गंधक है। तो इसका मतलब है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202, तंबाकू की फसल में कौन सा पोटास युक्त उर्वरक प्रमुख रूप से उपयोग लिया जाता है? तंबाकू की फसल में तो K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट का अपने उपयोग करते हैं टोबैको के फील्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है? तो फॉस्फोरस है, इसको ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है। और फॉस्फोर के बिना लाइफ साइकिल है वो पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो अलसी है, ये रबी की फसल है। मूंगफली, सोयाबीन, तिल ये खरीफ की क्रॉप है।
क्वेश्चन नंबर 205, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है? तो जस्ता है, ये सूक्ष्म तत्व है। क्वेश्चन नंबर 206, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जलीय अपरदन का प्रतिरूप नहीं है? तो उच्छलन है, ये जलीय अपरदन का प्रतिरूप नहीं है। अन्य जैसे गली, पस्ट, रील आदि ये इनके प्रतिरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 260, डीएपी में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो डीएपी के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो 18% यानी कि 18% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 208, निम्न में से कौन सा जटिलीय उर्वरक है? तो इफको सेकंड है, ये जटिलीय उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 209, गोबर की खाद है। तो गोबर की खाद है, ये कार्बनिक खाद है क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, ये कार्बनिक खाद है। क्वेश्चन नंबर 210, राजस्थान में लवणीय क्षारीय भूमि का लगभग क्षेत्रफल है। तो 4 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 211, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड किस तरह का हार्मोन है? जड़ निकलने वाला हार्मोन है। ये इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, ये जड़ जो रूट होती है, रूट इनिशिएशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 212, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? तो ये नॉर्मल सी बात है, एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा का है। बहुत कल्चर अगर कोई शब्द आता है जिसके पीछे तो लैटिन होता है, और लॉजी किसी के पीछे आता है तो वो ग्रीक का होता है। ये आप ट्रिक याद रखें। क्वेश्चन नंबर 213, तेरे सुपर फॉस्फेट में P2O5 का प्रतिशत होता है। तो 48% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 214, मक्के का नर पुष्प कहलाता है। तो मक्के का जो नर पुष्प होता है ना, उसको अपने टैसल बोलते हैं, टैसल, और हिंदी के अंदर वल्लर बोलते हैं। और जो फीमेल पुष्प होता है उसको बोलते हैं, यानी कि मादा पुष्प होता है उसको अपने बोलते हैं सिलक, याद रखें, सिलक। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है। तो सोयाबीन का नाम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। 216 नंबर क्वेश्चन, ऐसी मृदा जो 15% से अधिक विनिमय सोडियम से संतृप्त की गई हो कहलाती है क्षारीय मृदा कहलाती है, याद रखें, क्षारीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 217, माल गोदाम में गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए गेहूं में इष्टतम आर्द्रता अंश होता है। तो 10 से 12% होता है। क्वेश्चन नंबर 218, भारत में कृषि कार्यों से मेथेन उत्पन्न होने का मुख्य स्रोत है। तो चावल का खेत होता है, उससे CH4 रिलीज होता है। ये मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था। और आप कल की क्लास यानी कि पीछे क्लास जितनी भी क्लास है वो आप क्लास ज़रूर अटेंड करें, और सुबह वाली लाइव क्लास होती है तो वो ज़रूर अटेंड करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219, ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम होता है। तो ओजोन परत की जो क्षीणता है उसका परिणाम क्या होता है? पृथ्वी तक पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणें। क्वेश्चन नंबर 220, उस युग्म का पता लगाएं जो शर्करा का स्रोत है। तो चुकंदर व गन्ना ये शर्करा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 221, निम्न में से कौन सा प्रयोग पर्णीय छिड़काव के लिए करते हैं? तो यूरिया का अपने उपयोग फोलियर स्प्रे के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, निम्न चारा फसलों में से कौन सी फसल नाइट्रोजन सिंचित है? तो बरसीम है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 223, किसान दिवस कब बनाया जाता है? 23 दिसंबर को बनाया जाता है किसान दिवस, फार्मर डे 23 दिसंबर को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 224, गोल्डन राइस जो कि आनुवांशिक रूप से संशोधित होता है, उनमें से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तत्व? तो गोल्डन राइस होता है, उसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 225, जीडे मंडल निम्न में से अध्ययन किया था। जीडे मंडल ने किसका अध्ययन किया था? तो मटर पर अध्ययन किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पर अध्ययन किया था। ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है। क्वेश्चन नंबर 226, नाइट्रोजन की कमी मुख्यतः निम्न पर होती है। तो पुरानी पत्तियों पर होती है नाइट्रोजन की कमी। क्वेश्चन नंबर 227, पौधों द्वारा अवशोषण के लिए जिस जल का उपयोग किया जाता है वह कहलाता है कोशिका जल बोलते हैं उसको, घूरते हुए जल बोलते हैं जो नीचे जाता है, आर्द्रीय जल और जल धारण। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर 228, लवण सैन्य फसल होती है। तो लवण सह फसल कौन सी होती है? तो चुकंदर होती है, वो लवण सह फसल होती है। क्वेश्चन नंबर 229, माइकोलॉजी निम्न में से अध्ययन है। तो माइकोलॉजी है ना, उसमें फंगस का अध्ययन किया जाता है। फंगस, द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 230, पर्ण कुंचन यानी कि लीफ करल विषाणु निम्न द्वारा संप्रेषित
किया जाता है तो सफ़ेद मक्खी यानी कि वाइट फ्लाई, इसका बोर्ड यानी कि साइंटिफिकल नेम क्या होता है वाइट फ्लाई का? बेमेसिया टेबेसिया। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे पूरी होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरी पूरी क्लास को देखें। कहीं पे भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अगर किसी को पर्सनली मैसेज करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसके आगे के अपने क्वेश्चन करेंगे। और बने रहे इसी चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।